एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शाला। आज हम अपना 5th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग क्लास 10th का हमने स्टार्ट किया था उसके आगे के कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊंगी, कुछ थ्योरम्स बताऊंगी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड जो देने वाले हैं उनको भी फ़ायदेमंद है, उनको भी यूज़फुल रहेगा, और अदर बोर्ड्स के जो बच्चे हैं उन्हें भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या दिया है? डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ओके। अभी इस फिगर में, इस सेगमेंट में आपको क्या दिख रहा है? इस लाइन सेगमेंट में एक लाइन सेगमेंट दी हुई है एक्स वाई नाम की, जिसका मिड पॉइंट है जेड, ठीक है। जिसका मिड पॉइंट बोल सकते हैं, मिड पॉइंट नहीं बोल सकते हैं इसको, जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट में एक्स जेड वाई नाम की एक लाइन सेगमेंट है, जहाँ पर एक्स जेड कितने में है, कितना है उसका मैग्नीट्यूड 4 है, और जेड टू वाई कितना है उसका, जेड टू वाई का डिस्टेंस कितना है, 6 है। अभी इस फिगर में हमको पता क्या चल रहा है? एक्स जेड 4 है और जेड वाई 6 है। बहुत ईजी है, ज़्यादा घुमाव फिराकर बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लिखा है डायरेक्टली वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप तो हो ही होशियार, करेक्ट। तो एक्स जेड, अभी हम इसको क्या करेंगे, रेशो में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिस अपॉन दिस लिख सकते हैं ना। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, तो मुझे नहीं लगता कि फिर से आपको समझाने की ज़रूरत है। और जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, ओके। और जिसने अभी तक रिड्यूस सिलेबस मार्क नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए आप मार्क, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो प्लीज़ गो एंड रिड्यूस द पोर्शंस, ओके। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक्स जेड इज इक्वल्स टू 4 और जेड वाई कितना है, 6। तो इस 2 के टेबल में 2 3 ज़ा 6, 3 और 2 2 ज़ा 4, तो 2/3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सो वी कैन से दैट पॉइंट Z डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट XY इन द रेशियो 2:3। तो ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, वो एग्जैक्टली हाफ डिवाइड नहीं करता इस लाइन को। वो कैसा डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड कर, ये जो पूरी लाइन है इसको डिवाइड करने वाला बंदा कौन है, Z, ठीक है। इसको डिवाइड करने वाला बंदा कौन है, Z है। तो Z कैसे डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2:3 में, जैसे घर में मम्मी पापा होते हैं तो छोटे भाई बहन होते हैं, तो बड़े भाई बहनों को कम दिया जाता है और छोटे भाई बहनों को ज़्यादा दे दिया जाता है, क्योंकि वो बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह Z जो है इसको 2 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, ठीक है। इसका पोर्शन ज़्यादा है और इसका कम है, समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये थ्योरम बोल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, आई होप यू कैन सी, या वेट अ सेकेंड, यस। अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ ही क्या करूँगी, डायग्राम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इन द फिगर यहाँ पर ये एक ग्राफ है, समझिए एक ग्राफ है, वहाँ पर 2 एक्सिस बनाया गया है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ओरिजिन दिया हुआ है। इन द फिगर इस फिगर में पॉइंट पी कहाँ है, यहाँ पर पॉइंट पी ऑन द सेग आर एस, पॉइंट पी इधर है, और ये पॉइंट पी कहाँ प्रेजेंट है, सेग आर एस में प्रेजेंट है, सेग आर एस के बीच प्रेजेंट है। इन एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ग्राफ है उसमें एक सेग है जो आर एस है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक पॉइंट पी नाम का प्रेजेंट है। डिवाइड सेग आर एस इन द रेशियो m:n। ये जो पी वाला जो बंदा है वो सेग आर एस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अज्यूम r क्या है, r समझो कि अज्यूम करो कि r का जो पॉइंट है वो x1, y1 है, s का जो पॉइंट है वो x2, y2 है, और p का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y है। ड्रॉ सेग आर टी, हमको सेग आर टी ड्रॉ करने के लिए बोला है। जब कुछ प्रूफ करना होता है ना, तो
हमको कहीं ना कहीं ड्रॉ करना होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमको ड्रॉ करना होता है। तो सेग आर टी ड्रॉ किया हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेग पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर सेग एस एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये सारे सेगमेंट्स जो हैं वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। अभी ये टी और यहाँ पर वेट अ सेकेंड, यहाँ मैं क्यू दे दूँ, मैंने लिखा नहीं है, ये जो पॉइंट है वो क्यू है ये पॉइंट, हाँ। तो ये जो पॉइंट टी, क्यू और एम है वो सब एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। इस वजह से इसका जो वाई एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस इसका ज़ीरो रहेगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट जो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे ये कोई भी डिस्टेंस मूव ही नहीं कर रहा है ना, इसके लिए वाई पे क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, और x, 0, x1, 0, x, 0 और x2, 0 ये इसके कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं। अभी यहाँ पर देखिए टी क्यू का डिस्टेंस हमको निकालने बोला है, टी क्यू का डिस्टेंस निकालने बोला है। तो क्या होता है टी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बट वी डोंट नो विच इज़ बिगर एंड विच इज़ स्मॉलर, सो हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो x माइनस x1, और 0 माइनस 0 करोगे 0 ही रहेगा, तो कुछ फ़ायदा है क्या उसका करके, नहीं। फिर QM का भी सेम, x2 माइनस x। यहाँ तक क्लियर है आपको, ओके, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। अब आगे क्या बताया है कि सेग आर टी इज पैरेलल टू सेग पी क्यू एंड सेग पी क्यू इज पैरेलल टू एस एम। नाउ कम लेट्स सी इन डायग्राम। आर टी जो है, सेग आर टी पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू जो है पैरेलल है एस एम के। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये सेगमेंट इस सेगमेंट से पैरेलल है और ये सेगमेंट इस सेगमेंट से पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब होता है कि हर एक सेगमेंट जो यहाँ पर है, हर एक सेगमेंट जो यहाँ पर मौजूद है वो एक दूसरे से पैरेलल है, ओके। By the property of intercepts made by three parallel lines, RP upon PS, by the property of intercepts, you will learn this condition or the theorem in your second chapter. ओके, इसमें आप लर्न कर सेकेंड चैप्टर में जो पाइथागोरस थ्योरम करके आपका चैप्टर है सेकेंड वाला मैथ्स 2 में, उसमें आप ये जो प्रॉपर्टी है इंटरसेप्ट्स की उसको आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ये जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम, इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस, वो जो अभी के लिए आप सिर्फ देख लो कि कैसा है, सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या है, आर पी अपॉन पी एस, यहाँ पर देखो आर पी अपॉन पी एस, ये एक सेगमेंट पूरा हो गया, आर पी अपॉन पी एस, ओके। अभी यहाँ पे नीचे टी क्यू अपॉन क्यू एम, टी क्यू अपॉन क्यू एम, ठीक है। अभी यहाँ पर ये टी क्यू अपॉन टी क्यू और ये क्यू एम और ये आर पी और ये पी एस कौन से रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो वो एम अपॉन एन के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, करेक्ट। यहाँ तक समझ गया, ओके, लेट्स मूव, जस्ट सेकेंड, या इज इट विजिबल, ओके। Now TQ is equals to x minus x1 and QM is equals to x2 minus x। हमने पहले ही लिख लिया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहले ही लिख लिया था, तो यहाँ से उठाकर हमने वहाँ पर फिर से लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर जो हमने लिखा है टी क्यू अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, तो टी क्यू के जगह ये वैल्यू रख सकते हैं और क्यू एम की जगह वैल्यू रख सकते हैं। तो टी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस x1, और क्यू एम की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m बाई एन। तो ये n जो है वो यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मतलब इसको क्रॉस, ये यहाँ चला जाएगा, एक मिनट, ये जो n है वो यहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है x2 माइनस x1 ये इधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी n को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू एक्स, माइनस है बीच में तो माइनस, n इंटू x1 इज इक्वल्स टू, m को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट से, तो m इंटू x2 माइनस m इंटू एक्स, mx, ओके। अभी
इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर nx माइनस nx1 इज इक्वल्स टू mx2 इन माइनस mx आया। तो यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो एक तरफ रखो और जो दूसरा टर्म है वो एक नहीं, यहाँ पर जो n वाला टर्म है उसको एक साथ रखो आप, और जो m वाला टर्म है उसको दूसरे तरफ रखो। ठीक है, वैसे तो है ये वैसा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, जैसे हमने ये वाला स्टेप किया था, तो अंदर मल्टीप्लाई मत करो, वैसे ही रखो, चलेगा वैसे ही रखो। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ ये वाला स्टेप जो है वो उसको कट कर दो, ये वाला स्टेप जो है कट कर दो उसको, दैट्स नॉट नेसेसरी, दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग आई गेस। सो यस, ये जो x है, यहाँ पे भी जो x है, तो उसको क्या करोगे आप, साथ में ले आओ। यहाँ पर माइनस mx है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस mx हो जाएगा। और फिर यहाँ mx2 है, यहाँ माइनस nx1 है, तो ये जो टर्म है नेगेटिव में है, तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ पर nx प्लस mx इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 आ गया। अभी यहाँ पर x और x को क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, और आपके पास क्या बचा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, n प्लस m, क्या हो गया, x कॉमन m प्लस n। यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज़ आप उसको लिख दोगे। अभी ये जो है स्टेप वो ऐसे ही उतार लो, mx2 प्लस nx1। लेकिन ये वाला जो है m प्लस 1 जो इस तरफ है, इस इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में, उसको आप क्या करोगे, नीचे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आ गया। ऐसे ही सिमिलरली आप ये x के लिए कर रहे थे, हम y के लिए भी कर सकते हैं। तो y के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m एंड n सेम रहेगा, x वाले में भी और y वाले में भी। x वाले में x2 रहेगा, y वाले में उधर y2 रहेगा, x वाले में x1 रहेगा, y वाले में y1 रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा वो देखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अभी इसके लिए क्या बताया, इसमें क्या बोला है कि जो मिड पॉइंट होता है, एक लाइन है उसके बीच का मिड पॉइंट, सपोज दिस इज अ लाइन एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो इस लाइन का इधर का ये जो मिड पॉइंट है हमारा, उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे और कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबको याद रहेगा, लेकिन इफ़ बाय चांस 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे बोर्ड्स में, या फिर किसी ने पूछा आपको, सिर्फ बोर्ड्स के लिए मत पढ़ो ना, अपने नॉलेज के लिए भी तो पढ़ना सीखो। ओके, सो इफ़ p ऑफ x1, y1 and q x2, y2 are 2 points and ठीक है, are the 2 points and m x, y is the midpoint of seg PQ, then m is equals to n। हमको यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि m is equals to n है, m और n क्या है, बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक बताया गया है कि जो सेग पी क्यू है, जो सेग पी क्यू आप देख सकते हैं, सेग पी क्यू का मिड पॉइंट कौन है, m है। सेग पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, m है, जो x, y है। तो वैल्यूज ऑफ x एंड y कैन बी रिटन एज, x और y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको फाइंड क्या करना है, जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो ये x और ये y क्या हो सकता है वो हमको बताना है। हमको पहले से बता कर रखा है कि m जो है वो n के इक्वल है, और जो सेग पी क्यू है उसका मिड पॉइंट m है। तो कभी भी जब मिड पॉइंट होता है तो वो एक लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। मिड पॉइंट का काम ही यही है कि एक लाइन को 2 इक्वल हिस्सों में बांटना। ओके, अभी यहाँ पर देखिए x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1। हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला किया है, तो उधर से ही डायरेक्टली ये फॉर्मूला आया है, तो मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपको नहीं समझा है बाय चांस, तो आप फिर से स्टार्टिंग से देखिए, आपको ज़रूर समझेगा, और तभी भी नहीं समझता तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके, अभी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n।
अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको बताया है कि m इज इक्वल्स टू n होता है, ठीक है। तो हम n के बदले में n के जगह पर रिप्लेस करके m लिख सकते हैं, बिकॉज m इज इक्वल्स टू n ना, इट्स गिवन। तो m x2, n के जगह पर m लिख दिया, x1 n के जगह पर m लिख दिया, तो m प्लस m। अभी यहाँ m और m कॉमन हो गया, तो m कॉमन निकाल लिया, x1 प्लस x2 बचा, अपॉन m प्लस m इज 2m। अभी ये जो m है, ये जो m है, ये m और ये m कैंसिल, क्या बचा, x1 प्लस x2 अपॉन m। तो ये क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m r, x का क्या था मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अभी y का भी सेम देख लो, m और n इक्वल दिया है, y का जो हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला था उसमें n के बदले m रख दो, और फिर यहाँ से m कॉमन हो जाएगा, बचेगा y1 प्लस y2 अपॉन m प्लस m इज 2m। नाउ m गेट कैंसिल, सो वी गेट y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x और y के लिए हमको क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है, m r x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट एंड दैट लाइन, you can find it by using this formula. So this is called midpoint formula. Till then, stay safe, stay healthy. Keep watching my videos and don't forget to like, share and subscribe to the channel. Okay, see you. Bye bye.